आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप खजूर पर अटक रहे हैं ना, तो आप बहुत सही जगह अटके हैं। खजूर के अनगिनत फायदे हैं, लेकिन आज मैं 10 फायदे आपको बताने वाला हूँ। आयुर्वेद में ऋषि चरक से लेके बाघ भट्ट जी खजूर के बारे में बहुत से फायदे बता के गए हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल खजाना है, एक खजाना मल्टीविटामिन का। तो आज इन सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। शुगर के पेशेंट खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो के लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज लेके जाने वाला हूँ आपको अपने साथ डेट पे, यानी डेट्स खजूर पर। तो भैया, खजूर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन के, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, इन सबसे प्रचुर मात्रा में भरपूर होता है। और सबसे खास बात कि इसमें फैट का परसेंटेज, यानी फैट केवल 0.4 ग्राम होता है, ना के बराबर। तो खजूर के फायदे तो अनगिनत हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 10 फायदे आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला फायदा है आपकी बोन हेल्थ को लेके। इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन के भी पाया जाता है। तो जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनको खजूर खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप रोज खजूर का सेवन करते हैं तो ये बोन डेंसिटी भी बढ़ाता है और अर्थराइटिस में होने वाले पेन से भी आपको रिलीफ दिलाएगा। इसलिए जिनको भी हड्डियों की दर्द की समस्या है या अर्थराइटिस है, उनके लिए खजूर खाना बेहद फायदेमंद है। नंबर 2, शुगर के रिप्लेसमेंट के तौर पे आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को खाना खाने के बाद में स्वीट क्रेविंग होती है, उन्हें मीठा खाना ही खाना है, मुझे भी होती है। तो अगर आप शुगर की जगह रिप्लेसमेंट में खाना चाहें तो आप डेट्स यानी कि खजूर खा सकते हैं। इसका फायदा यह है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ये इतना नुकसान नहीं करेगी। और जो आप शुगर खाते हैं, यानी कि रिफाइंड शुगर जो खाते हैं, वो आपकी सेहत पे बहुत नुकसान डालती है। तो आप शुगर के सब्स्टिट्यूट्स पे, इवन घर में जो आप स्वीट्स बनाते हैं, मान लीजिए आप खीर बना रहे हैं, तो उसमें शुगर की जगह आप खजूर डाल सकते हैं, जो कि आपको नुकसान भी नहीं करेगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। तो ऐसे बहुत से स्वीट्स हैं जिसमें आप शुगर की जगह खजूर को रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यानी कि एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, अगर वो खजूर का नियमित सेवन करते हैं तो देखा गया है कि उनमें कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कम होने का रीज़न एक ये भी है कि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है और फैट का परसेंटेज बहुत कम होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए भी आप खजूर खा सकते हैं। नंबर 4, स्किन। खजूर का नियमित सेवन करने से देखा गया है कि आपकी स्किन में एक अलग ग्लो आता है, आपकी स्किन में टाइटनेस बढ़ती है, क्योंकि खजूर में एंटी एजिंग इफेक्ट देखने में आता है। तो अगर आप नियमित खजूर खाते हैं तो आपकी स्किन की ग्लो और चमक बढ़ जाती है। साथ ही साथ कुछ लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, बहुत से लोगों के पिंपल्स बहुत निकलते रहते हैं। तो अगर आप खजूर खाते हैं तो पिंपल्स वगैरह भी कम निकलते हैं। पांचवा फायदा देखने में मिलता है महिलाओं की प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी फीमेल्स को शुगर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यानी कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज का रिप्लेसमेंट आप शुगर की जगह अगर डेट्स खाते हैं, खजूर खाते हैं, आपको नुकसान भी नहीं करेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छठा फायदा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। हर दूसरे आदमी को कॉन्स्टिपेशन देखने में आ रहा है, किया क्या जाए। तो अगर आप डेट्स खाते हैं, यानी कि खजूर खाते हैं नियमित, तो इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। नॉर्मल जो भी फ्रूट्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। तो अगर आप खजूर नियमित खाते हैं, कैसे खाना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर आप नियमित खजूर खाते हैं तो ये आपको अच्छा फाइबर देता है, और जहाँ फाइबर होगा वहाँ कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिपेशन वालों खजूर जरूर खाया करो। सातवां फायदा है जिनको वेट गेन करना है, दुबले पतले हैं और वेट गेन करना चाहते हैं, तो भैया इधर उधर के प्रोडक्ट लेने के बजाय अगर आप खजूर खाते हैं तो ये आपके वेट गेन में बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि खजूर में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा और ये आपके वेट गेन में सहायक होगा। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में जो
पहले से ही ओवरवेट है उनको खजूर बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। खजूर आपके ब्रेन फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। ये देखने में आया है कि जिन लोगों को मेमोरी लॉस होता है या जिनको भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर डिजीज होने का खतरा होता है, उन लोगों को खजूर खाने से जरूर फायदा मिलता है। तो अगर आपको अपनी ब्रेन पावर बढ़ानी है, ब्रेन का फंक्शन बढ़ाना है, तो भी आप खजूर नियमित रूप से खा सकते हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है और ब्रेन में आपके कई बार प्लैक्स बन जाते हैं, तो वो प्लैक्स फॉर्मेशन को भी रोकता है। इस वजह से ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। महिलाओं में खास तौर से भारत में देखने में आता है कि उनमें आयरन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि एनीमिया की शिकायत पाई जाती है। तो वो महिलाएं जिनमें आयरन की कमी है, वो खजूर खाएं, क्योंकि खजूर में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो ये आपकी आयरन की कमी को पूरा करेगा और आपका एनीमिया ठीक कर देगा। लास्ट में आते हैं शुगर पेशेंट्स। शुगर पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि वो खजूर खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई, अगर शुगर के पेशेंट हैं आप और शुगर कंट्रोल में है, तो आप नियमित 1 या 2 खजूर दिन के खा सकते हैं, लेकिन गैप करके खाइए। पहले आप देखिए 10-15 दिन खा के अगर आपका शुगर इंक्रीज़ नहीं होता है, तो फिर आप इसको 1 खजूर डेली खा सकते हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट में कई बार क्रेविंग होती है, खाना खाने के बाद में स्वीट की क्रेविंग होती है, आपको स्वीट खाने का मन करता है। उसके सब्स्टिट्यूट में आप 1 खजूर खा सकते हैं, लेकिन 1 या 2 खजूर से ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स को नहीं खाने चाहिए। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो केवल 1 खजूर पहले आप 10 दिन तक खाइए और उसके बाद में अपनी शुगर देखिए। अगर आपकी शुगर इंक्रीज़ हो रही है, तो बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ ज़्यादा तो होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो जिस तरह से आप नॉर्मल शुगर खाते हैं, तो शुगर एकदम से बढ़ती है आपकी, तो इसमें शुगर धीरे-धीरे बढ़ती है, धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होती है। तो इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी शुगर के पेशेंट हैं, तो मैंने कह दिया। लेकिन शुगर के पेशेंट में आपकी शुगर कितनी रहती है, HbA1c कितना रहता है, कितने सालों से शुगर है, ये अलग-अलग पर्सन पे डिपेंड करता है। अब अगर आपको शुगर है और कंट्रोल्ड है, HbA1c भी कंट्रोल है, तो आप आराम से 1 खजूर रोज़ खा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो अपनी डॉक्टर की सलाह पे 1 खजूर खाइएगा, मेरी सलाह पे खजूर मत खाइएगा। इन सारे फ़ायदों के साथ में एक फ़ायदा जो बहुत उपयोगी है कि आप खजूर को एज़ ए मल्टीविटामिन टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे मुसलमान भाई रोज़ा खोलते हैं तो उसमें खजूर खाते हैं, या रोज़ा रखने से पहले 1 खजूर खा लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन आपको मिल जाता है, जो आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं होने देता है। तो अगर आपको कमज़ोरी लगती है, आपको थकान महसूस होती है, तो भी आपके लिए खजूर खाना बहुत उपयोगी होगा। अब बात करते हैं कि खजूर को खाना कैसे है। आयुर्वेद में खजूर को सर्वोत्तम बलवर्धक कहा गया है। खजूर खाने के लिए या तो आप इसे दूध में भिगो के खा सकते हैं रात में, या तो खाने के बाद में नियमित आप 1 खजूर खा सकते हैं, 2 खजूर खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, 3 प्रकृति भी बताई गई है कि हर आदमी में वात, पित्त और कफ दोष होता है। तो जिन लोगों में वात और पित्त दोष होता है, ये उसको ठीक करने का काम करता है। आमतौर पे धारणा ये रहती है कि खजूर शीतल होता है, लेकिन खजूर गर्म होता है। इसलिए आप सर्दियों में भी खजूर खा सकते हैं, गर्मियों में भी खा सकते हैं। अब खजूर खाने कितने चाहिए? तो अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी डिज़ीज़ नहीं है, तो आप 2 से 4 खजूर डेली खा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या आपको शुगर है, तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, या पहले 10 दिन खा के देख लें। 2 खजूर से ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए और 10 दिन में अपना शुगर लेवल देख लेना चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं करता है, तभी कंटिन्यू रखिएगा। बच्चों को भी आप 2 से 4 खजूर डेली दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, बल्कि ये उनके विकास में सहायक होगा। तो भाई, इस वीडियो में अगर आज आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को फॉरवर्ड कर सकते हैं। खजूर के बारे में उनको भी जानकारी मिलेगी। तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।